एपिसोड 6 अतीत का अंधेरा। रात के सन्नाटे में हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से टकराती बूंदों की आवाज कमरे में एक अजीब सी उदासी घोल रही थी। हवा में नमी थी, मगर सना का दिल ठंडा और सूना पड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि पछतावे की लकीरें थीं। वह बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसका मन अशांत था। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था, फैजू का चेहरा, जिसे वह निकम्मा समझती थी। वही फैजू जो इस दुनिया का सबसे युवा अरबती निकला, मगर अब वह उससे बहुत दूर जा चुका था। कमरे में हल्का अंधेरा था। घड़ी की टिक टिक की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। तभी उसकी नजर पास की टेबल पर पड़ी। वहां फैजू की डायरी रखी थी, वही डायरी जिसमें उसके दर्द के सारे पन्ने कैद थे। सना ने धीरे से डायरी उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने हिचकते हुए डायरी खोली। पहला पन्ना पलटते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। कभी कभी अपनों के लिए अजनबी बनना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब वो तुम्हें समझ ही नहीं पाते तो पहचानने का क्या फायदा। सना का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटे। हर पन्ने में दर्द था, वो दर्द जिसे फैजू ने सालों तक अकेले सहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक लाइन पर गई। एक दिन जब मैं चला जाऊंगा, तब तुम्हें मेरी अहमियत का एहसास होगा, मगर तब तक मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। सना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अचानक एक खौफनाक खबर। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ आयशा थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। सना, तुमने न्यूज देखी? फैजू का प्लेन क्रैश हो गया है। सना के हाथ से फोन गिर गया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह लड़खड़ाते हुए टीवी के पास गई और न्यूज ऑन की। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। देश के सबसे युवा अरबती फैजान अली का प्राइवेट जेट लापता, कोई संपर्क नहीं, रिपोर्टर बता रहा था। फैजान अली का प्राइवेट जेट दुबई से मुंबई लौटते समय अचानक रडार से गायब हो गया। आखिरी बार पायलट का संपर्क 20 मिनट पहले हुआ था, जब सब कुछ सामान्य था, मगर उसके बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। सना का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके कान सुन पड़ गए। वह घबराकर टीवी की ओर देखती रही। उसकी आंखें भर आईं। अंधेरे में छिपा डर। उस रात सना सो नहीं पाई। वह बिस्तर पर पड़ी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने करवट बदली और फैजू के तकिए को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक उसे अपने कमरे में किसी की परछाई दिखाई दी। वह घबरा गई। उसने डरते हुए इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वह कांपते हुए उठी और बालकनी में चली गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियों को देखा। वे ठंडी हो चुकी थीं। तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां एक कागज रखा था। उसने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उसमें फैजू की लिखावट थी। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अब जब मैं दूर जा चुका हूँ, तो पछताने का कोई मतलब नहीं। सना के हाथों से कागज छूट गया। उसके पसीने छूटने लगे। वह तेजी से कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। खौफनाक साजिश। अगली सुबह सना की नींद फोन की घंटी से खुली। उसने बेतहाशा फोन उठाया। दूसरी तरफ आयशा थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। सना, बचाव दल ने कहा है कि प्लेन क्रैश में कोई भी जिंदा नहीं बचा। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर गई थी। वह दीवार के सहारे बैठ गई। उसकी आंखों में फैजू की यादें तैर रही थीं। उसे याद आ रहा था जब वह उसे निकम्मा कहती थी, जब वह उसे ताने मारती थी। अब वही आदमी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुका था। उसी समय न्यूज चैनल पर एक और खबर आई। फैजान अली का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। क्या यह प्लेन क्रैश कोई साजिश थी? रिपोर्टर ने बताया,
जानकारों का मानना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है, क्योंकि अब तक प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। सना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि यह प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था। खौफ का साया। रात के अंधेरे में सना अपने कमरे में अकेली थी। उसने बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। हल्की हवा चल रही थी। उसने गहरी सांस ली। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पास जाकर खिड़की खोली, मगर बाहर कोई नहीं था। वह पीछे हटी, मगर तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। क्या तुमने मुझे कभी समझा था? सना के हाथ कांपने लगे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रहस्यमयी दस्तावेज। अगली सुबह सना को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक गहरी आवाज थी। अगर तुम फैजू का सच जानना चाहती हो तो होटल ब्लू स्टार में मिलो। सना घबराई, मगर फैजू की मौत का सच जानने के लिए वह वहां पहुंची। होटल का कमरा नंबर 306 था। कमरे में एक आदमी बैठा था, जिसने उसे एक फाइल दी। उसमें फैजू के बैंक अकाउंट्स, बिजनेस डील्स और ट्रांसफर रिकॉर्ड थे। सना ने कांपते हुए पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, फैजान अली जिंदा है, प्लेन क्रैश फर्जी था। सना के हाथ से फाइल गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या फैजू ने सच में अपनी मौत का नाटक किया था, या उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही थी? क्या सना दोबारा उसे देख पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।